students, I'm Samra Batul and it's BS Math second semester class. The subject is Calculus 2 and the topic is the power series. लास्ट लेक्चर जो था वो उसका टॉपिक भी पावर सीरीज़ था, लेकिन ऑल्टरनेट सीरीज़ पे बात करते हुए पावर सीरीज़ को सिर्फ जस्ट उसकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल ही डिस्कस की थी हमने। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो पावर सीरीज़ और टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ की जस्ट डेफिनेशन और एक एग्जांपल करवाऊंगी, टेलर्स और मैक्लॉरेन सीरीज़ की, और पावर सीरीज़ को हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। पावर सीरीज़ कैसी होती है? पावर सीरीज़ अबाउट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो is a series of the forms summation n is equal to 0 to infinity cn xn is equal to c naught plus c1x plus c2x2 plus so on। इस तरह की इन्फिनिट जो सीरीज़ है उसे पावर सीरीज़ कहते हैं, जिसमें जो सीज़ हैं ये क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ है। इसी तरह पावर सीरीज़ अबाउट x इज़ इक्वल टू ए किस तरह की सीरीज़ है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। c नॉट प्लस सी वन एक्स माइनस ए प्लस सी टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ पर a भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है और कोफिशेंट्स भी कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर जो ये पावर सीरीज़ है अबाउट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसमें कोफिशेंट्स जो हैं उनको हम 1 रख लें तो ये सीरीज़ जो है पावर सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाती है। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में अगर x लेस देन 1 है तो उसको हम सम कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। और अगर x ग्रेटर दैन x मॉडुलस इज़ ग्रेटर दैन 1 आ जाए तो फिर वो डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है, उसका सम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये थी एग्जांपल। अच्छा, अब आ जाती है द कन्वर्जेंस थ्योरम फॉर पावर सीरीज़। इफ़ द पावर सीरीज़ समेशन n इज़ इक्वल टू 0 to infinity a n x n converges for x is equal to c where c is not equal to 0, then it converges absolutely for all x with x modulus is less than c. If the series diverges for x is equal to d, then it diverges for all x with x modulus is greater than d. ठीक है, अगर तो कन्वर्जेस फॉर x इज़ इक्वल टू c, तो c से जो सारी छोटी वैल्यूज़ हैं, अब ये मॉडुलस वैल्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, c माइनस c से c के दरमियान में, तो उन सब वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंट होगी। और अगर डाइवर्जेंट है तो उससे सारी बड़ी वैल्यूज़ के लिए वो डाइवर्जेंट होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस थ्योरम फॉर पावर सीरीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, एक डेफिनेशन है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच अ पावर सीरीज़ कन्वर्जेस इज़ कॉल्ड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज़। The number r of theorem 8.343 is called the radius of convergence of the series। ठीक है, जो सारी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए आपकी पावर सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट है, उस इंटरवल को इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। और ये द नंबर r ऑफ थ्योरम 8.34 उसको भी मैं आपको बता देती हूँ, स्लाइड में शो कर देती हूँ जी। तो ये जो r है, ये r क्या है, नेक्स्ट स्लाइड से पता चलेगा। लेट समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c n x n बी अ गिवन पावर सीरीज़ द एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। मतलब कोई अगर पावर सीरीज़ है तो इनमें से कोई एक कंडीशन तो लाजमी ट्रू होगी। द सीरीज़ कन्वर्जेस ओनली फॉर x इज़ इक्वल टू 0। The series converges absolutely for all values of x. The series converges absolutely for all values of x for which x modulus is less than r, and diverges for all values of x for which x modulus is greater than r, where r is a positive number। अब ये जो r है ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, और जो इंटरवल है जिसमें वो कन्वर्जेंट होती है सीरीज़, उसे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपका जो है इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक भी हो सकता है, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। उसके अलावा सिर्फ 1.0 भी हो सकता है, और उसके अलावा जो है ये इस तरह से माइनस r से r तक भी हो सकता है, जैसे कि ये नंबर लाइन में शो हुआ हुआ है। ठीक है, कन्वर्जेस एट x इज़ इक्वल टू 0, सिर्फ 0 पे कन्वर्जेंट है, बाकी हर वैल्यू पे डाइवर्जेंट है। नंबर 2 में क्या है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हर वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है। तो इंटरवल क्या आ गया, ये आ गया।
और थर्ड कंडीशन क्या है कि कोई नंबर्स होंगे -r से r तक जहाँ पे ये जो है कन्वर्जेंट होगा, और बाकी उससे जो बड़ी वैल्यूज़ हैं या उससे जो छोटी वैल्यूज़ हैं यानी उस इंटरवल के बाहर वाली वैल्यूज़ के लिए ये डाइवर्जेंट होगा। तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन पावर सीरीज़ के लिए होती है ट्रू। अब आ जाते हैं यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच अ पावर सीरीज़ कन्वर्जेस इज़ कॉल्ड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और वो जो r है इट इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। एवरी पावर सीरीज़ हैज़ एन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये मस्ट है। इफ़ द पावर रेडियस summation n is equal to 0 to infinity Cn xn converges only if the power series converges only for x is equal to 0, यानी पहली कंडीशन अगर होती है तो फिर then its interval of convergence reduces to the point 0, उसके इंटरवल में सिर्फ एक पॉइंट आएगा और वो 0 होगा, और उसका रेडियस इज़ ऑल्सो 0। इफ़ द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, तो फिर हम कहेंगे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, एंड इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज़ इन्फिनिटी। क्लियर हो गई बात? तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, ये डेफिनेशन से हमें पता चल गया। अब किसी पावर सीरीज़ का ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड आउट करना है, उस पर क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी। क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी xn/2n का फिक्टोरियल। ये एक पावर सीरीज़ है क्योंकि xn है और 7 कोफिशिएंट्स हैं। सोल्यूशन इसका क्या है, इसके लिए सोल्यूशन के लिए वही टेस्ट यूज़ होंगे जो हम लोग करते थे पावर इन्फिनिट सीरीज़ के लिए। इन्फिनिट सीरीज़ के लिए कौन से टेस्ट थे, एक तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, और एक इंटेग्रल टेस्ट जो कम कम यूज़ करते हैं लेकिन है वो करते हैं। और एक और टेस्ट है जो सबसे पहले जब इन्फिनिट सीरीज़ करवाई थी तो करवाया था कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी दैन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इज़ इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं इस टेस्ट को कि अगर वो इज़ इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर आपकी सीरीज़ डाइवर्जेंट है, अगर इज़ इक्वल टू 0 है तो फिर चेक करना पड़ता था कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। यहाँ पर अब रेशो टेस्ट लगाया है क्योंकि फैक्टोरियल है, तो an+1/an, उसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया x/2n+2 और 2n+1 और x का मॉडुलस आएगा। और ये जो है व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इट टेंड्स टू 0, लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादातर इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। थस द सीरीज़ कन्वर्जेस फॉर ऑल x, क्योंकि रेशो टेस्ट में क्या था कि अगर ये लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा, और अगर लिमिट का आंसर 1 आ जाता है तो ये फेल हो जाता है। थस द सीरीज़ कन्वर्जेस फॉर ऑल x। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इन्फिनिटी, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2n है, x n है, लॉग नेचुरल n+2। अगेन इस पे यही टेस्ट लगाएंगे, an+1/an मॉडुलस इट इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2n+1 xn+1, जस्ट n की जगह पर n+1 लगा दिया और उसको सॉल्व किया। जब आपने सॉल्व किया तो 2 मॉडुलस x और लॉग नेचुरल n+2 और लॉग नेचुरल n+3 आपके पास आ गया, एंड इट टेंड्स टू 2 मॉडुलस x एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब जब आपने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटीज़ पे लिमिट लगानी है तो इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, उसका आप लेंगे लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, यानी करते करते आपके पास 2 मॉडुलस x आ जाएगा। ठीक है, द सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर 2 मॉडुलस x इज़ लेस देन 1 और मॉडुलस x इज़ लेस देन 1/2। अब ये क्योंकि
रेशो टेस्ट है, रेशो टेस्ट में क्या होता है कि अगर लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 मॉडुलस एक्स शुड बी लेस देन 1। अगर ये है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एक्स मॉडुलस इज़ लेस देन 1/2। तो अब आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, -1/2 से 1/2 तक इंटरवल आ गया और 1/2 आपका रेडियस आ गया। अब जब आपने इस तरह से कोई पॉइंट निकाल लिया है इंटरवल के लिए, तो एंड पॉइंट्स पे भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड पॉइंट्स के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ये लेस देन है, इक्वल टू के लिए तो फेल हो जाते इसलिए वो तो नहीं पता चला। तो इक्वल टू के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या 1/2 या -1/2 पे एंड पॉइंट्स पे आपकी ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए इफ़ पुट करेंगे वैल्यूज़, इफ़ x इज़ इक्वल टू -1/2, तो आपकी सीरीज़ क्या बन गई, ए एन का मॉडुलस इट इज़ इक्वल टू दिस, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, it tends to 0 as n tends to infinity. By the alternating series test it converges, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का ये टेस्ट कहता है कि ये कन्वर्जेंट होगी। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का क्या टेस्ट था, 3 चीज़ें उसमें आपने चेक करनी होती हैं। एक तो पॉजिटिव वैल्यूज़ हों, उसके बाद नॉन इंक्रीजिंग हो जो सीरीज़ है, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या थी कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन -1 के बगैर, वो क्या होगी, अगर इज़ इक्वल टू 0 हो तो आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। तो ये तो -1/2 के लिए तो कन्वर्जेंट होगी। अब 1/2 के लिए चेक करेंगे, तो 1/2 के लिए क्या है, समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू ये दिस। अब ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ नहीं है, सिंपल है। और दिस इज़ ग्रेटर देन 1/n+2, 1/log natural n+2 इज़ ग्रेटर देन 1/n+2। हर टर्म जो है n की वो ये रिलेशन होगा। और 1/n+2 एक हार्मोनिक सीरीज़ है और ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। इसका मतलब बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। तो इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 1/2 पे आपकी सीरीज़, पावर सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है। तो अब आपका इंटरवल क्या बन गया, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में -1/2 की साइड से ये क्लोज्ड इंटरवल है यहाँ पर, और 1/2 की साइड से ये ओपन इंटरवल है। और इन दोनों के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आती हैं। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन n पाई x ओवर n स्क्वायर। तो ये भी क्योंकि x है, पावर सीरीज़ है, साइन n पाई है और साथ x भी है। तो कंपैरिजन टेस्ट लगा दें इस पर। जब इस तरह की सीरीज़ आती है तो आपसे कहा गया कि कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर लेते हैं। साइन n पाई x ओवर n का स्क्वायर इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1/n स्क्वायर फॉर ऑल x एंड समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर कन्वर्जेंट है। p सीरीज़ बताया था कि p इज़ ग्रेटर देन 1 हो तो ये कन्वर्जेंट होती है, और p इज़ लेस देन 1 हो तो ये डाइवर्जेंट होती है। तो हेंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज़ इन्फिनिटी एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज़ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। पावर सीरीज़ में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ही आपने लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n फिक्टोरियल xn ओवर 2n का फिक्टोरियल। अगेन फिक्टोरियल इन्वॉल्व है तो हम रेशो टेस्ट लगाएंगे और an+1 ओवर an इसका मॉडुलस ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे। और सिंप्लीफाई किया आपने, n की जगह n+1 पुट करके, हर जगह पर n की जगह पर n+1 पुट करके लिखा और n वाली वैसे टर्म्स ले ली और फिर उसको सिंप्लीफाई किया। तो अब यहाँ पर क्लियरली ये ऊपर n है और नीचे n का स्क्वायर है। तो जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, विच इज़ लेस देन 1।
तो इसका मतलब ये जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। द सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज़ इन्फिनिटी एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जब आपने इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिखना है तो ध्यान रखिएगा आपने ओपन इंटरवल लिखना है दोनों एंड से, क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है और वो हमें नहीं पता वो क्या। इन्फिनिटी के साथ जब भी आप इंटरवल लिखते हैं ये रूल है कि ओपन इंटरवल ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n की पावर n x प्लस 1 पावर n। अगेन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हम कंसिडर करेंगे और हम रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब देखिए रूट टेस्ट आपने देखा कि बहुत कम यूज़ होता है। रूट टेस्ट सिर्फ वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर पूरा रूट लेने से आपका जो है वो ख़त्म हो जाए n। ठीक है, दोनों के ऊपर n है ना, तो 1/n लेने से वो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो यहाँ पर हमने रूट टेस्ट अप्लाई किया और रूट टेस्ट के लिए भी वही रूल्स हैं जो रेशियो टेस्ट के लिए हैं। अगर लिमिट का जो आंसर है वो लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्जेंट, और अगर इज़ इक्वल टू 1 आ जाए तो टेस्ट आपका फेल हो गया। तो an की पावर 1/n कंसिडर किया, आपके पास आ गया n x मॉडुलस, सॉरी x प्लस 1 का मॉडुलस। तो इट टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड x इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, and x is equal to -1 and n into x plus 1 tends to infinity for all x is not equal to -1। क्योंकि x अगर -1 हो जाएगा तो वो ज़ीरो, ये x प्लस 1 वाली जो टर्म है ज़ीरो होके ज़ीरो बना देगी इसको। लेकिन अगर उसके अलावा कोई वैल्यू है तो n की इन्फिनिटी उसको इन्फिनिटी बना देगी। तो दो केसेस यहाँ पर हैं, एक अगर x इज़ इक्वल टू -1 है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, अगर x इज़ इक्वल टू -1 नहीं है तो फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दस द सीरीज़ कन्वर्जेस फॉर x इज़ इक्वल टू -1 ओनली, ऐसे ही है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया 0 और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया -1 से -1 तक। अब हालांकि एक ही पॉइंट है लेकिन आपने इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, और जब एक पॉइंट होता है तो क्लोज्ड इंटरवल लिखना है -1 और -1, और जब एक ही पॉइंट है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ज़ीरो होगा। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है एक्चुअली, जो इंटरवल आपने निकालना है ना इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, उसके एंड पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। ठीक है, सॉरी ऐड करके डिफरेंस लेके, यानी -1 में से उसका जो पिछला पॉइंट है वो भी -1 है, उसको माइनस करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 से। यहाँ पर तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में था -1/2 और 1/2, उसको किया तो 1/2 आ गया। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरह के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने वाले। तो मैंने, हो सकता है ना कोई ऐसा क्वेश्चन लेक्चर में हो, लेकिन मैं देखती हूँ और अगर नहीं हुआ तो ऐड कर लूँगी ताकि आपको ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करना है क्लियर हो जाए। राइट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर सीरीज़ एक और चीज़ थी, ये भी डेफिनेशन है, याद कर लें। लिमिट let summation n is equal to 0 to infinity a n x n and summation n is equal to 0 to infinity b n x n be two power series with a common interval of convergence, then these series can be added, और वो किसके इक्वल होगी, सम बाहर आ जाएगा a n प्लस b n x n के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह इन्हें मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है पावर सीरीज़ का वो वैसे ही है जैसे पोलिनोमियल्स का होता है कि लाइक टर्म्स को आप ऐड करते जाते हैं। A power series may also be divided by another power series in a manner similar to the process of division of polynomials। ठीक है, पावर सीरीज़ में ये सारी चीज़ें ऑपरेशंस हो सकते हैं परफॉर्म। द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ईच ऑफ द न्यू पावर सीरीज ऑब्टेन्ड बाय algebraic ऑपरेशन इज़ द कॉमन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द टू गिवन सीरीज़। तो फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी उसी तरह से हम फाइंड करेंगे जो ऑपरेशन हमने पावर सीरीज़ पे लगाया होगा। ठीक है,
इस क्वेश्चन से पहले मैं पावर सीरीज़ के कुछ और क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ। जी, तो ये क्वेश्चन है समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n x माइनस 3 की पावर n ओवर n का स्क्वायर। अब हालांकि 2 पर n है पावर, लेकिन नीचे जो n का स्क्वायर है ना, उससे हम रूट टेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूट टेस्ट से फिर हमारा मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन लिमिट अप्लाई करनी। हम इस पर रेशो टेस्ट ही लगाएंगे। और रेशो टेस्ट में हम ये है कि an+1 ओवर an मॉडुलस आपने ले लेना है। मॉडुलस वैल्यूज़ लेते हैं इसके लिए, एब्सोल्यूट वैल्यूज़, और फिर उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 2 इंटू n ओवर n+1 का स्क्वायर x माइनस 3 मॉडुलस। एंड ये जो n ओवर n+1 का स्क्वायर है, अगर इस पर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। सॉरी, क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा, 1 आंसर आएगा, क्योंकि वो लोपिटल रूल लगा लें या जैसे आपको वो सही लगे उस तरह से करके, तो n से डिवाइड कर दें या जो भी आपके जहन में है, जिस तरह आपको सही लगता है लिमिट अप्लाई करना। तो लिमिट अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे n ओवर n+1 पे, स्क्वायर के बगैर अंदर लिमिट ले जाएंगे और उसका आंसर आ जाएगा 1। तो x माइनस 3 मॉडुलस जो है, अगर इसकी वैल्यू 2 इंटू एक्स माइनस 3 मॉडुलस की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये आपकी पावर सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, द सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर 2 इंटू एक्स माइनस 3 मॉडुलस लेस देन 1। अब इसको सॉल्व करें। 2 को पहले उधर लेके जाएंगे, फिर ये मॉडुलस वैल्यूज़ को आपको सॉल्व करना आता है। मॉडुलस वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं? x माइनस 3 लाइज बिटवीन -1 ओवर 2 टू 1 ओवर 2। ठीक है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका जो है x माइनस 3 इज़ लेस देन 1 ओवर 2। यहाँ से बस आपने ध्यान रखना है, ये यहाँ तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 ओवर 2 है। यहाँ ये जब आपने इंटरवल निकालना है ना 5 ओवर 2 से 7 ओवर 2 तक, तो ये फार्मूला होता है कि इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड कर दें। तो जैसे आपको सही लगता है आप उस तरह से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए क्या है, ये -1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 के दरमियान में x माइनस 3 था। सॉल्व करके एंड पॉइंट्स निकाले। अब 5/2 और 7/2 के दरमियान में तो ये कन्वर्जेंट है। अब एंड पॉइंट्स के लिए चेक करना है कि क्या 5/2 पे कन्वर्जेंट है या नहीं और 7/2 पे कन्वर्जेंट है या नहीं। उसके लिए पुट x इज़ इक्वल टू 5/2 इन द सीरीज़। जब x इज़ इक्वल टू 5/2 इस सीरीज़ में पुट करेंगे तो 5/2 माइनस 3 -1 ओवर 2 आ जाएगा। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ बन जाएगी, ये देखें। फॉर x इज़ इक्वल टू फॉर x इज़ इक्वल टू 5 ओवर 2 एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ बन गई 1 ओवर n स्क्वायर। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए क्या है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगा देते हैं और उसमें ये 1 ओवर n स्क्वायर जो है ये कन्वर्जेंट है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो इसलिए इतने आपने ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के क्वेश्चंस किए हैं, आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज़। अगर नहीं याद तो थोड़ा सा सॉल्व करके पता चल जाएगा आपको। तो 5/2 पे ये कन्वर्जेंट है, 7/2 पे ये सिंपल सीरीज़ बन गई, 7/2 पे भी ये कन्वर्जेंट है और p सीरीज़ है क्लियरली। तो आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन गया, 5 ओवर 2 से 7 ओवर 2 तक। क्लियर हो गया। अब वो जो क्वेश्चन हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि पावर सीरीज़ को मल्टीप्लाई और ऐड किया जा सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ जी, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ 2 + 6x + 2x² + 20x3 + सो ऑन। नहीं, उससे रिलेटेड नहीं, ये एक सीरीज़ गिवन है आपको, पावर सीरीज़, आपने इसका सम फाइंड आउट करना है। जैसे वो सेकंड डेफिनेशन थी ना, सेकंड डेफिनेशन ही थी लास्ट लेक्चर में। डेफिनेशन के बाद मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ अ पावर सीरीज़ विद कोफिशिएंट्स 1। उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यू नो दैट कि ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स इफ़ एक्स मॉडुलस इज़ लेस देन 1। तो द पावर सीरीज़ कैन बी डिफ्रेंशिएटेड टर्म बाय टर्म, देयरफॉर। अच्छा, पावर सीरीज़ जो है ये कंटिन्यूस भी होती है, इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड टर्म बाय टर्म, इट कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म। ठीक है, ये इसमें पावर सीरीज़ को ये में होल्ड करती हैं ये चीज़ें। तो अब आपने पावर सीरीज़ को डिफ्रेंशिएट किया
ये जो आपने ऊपर रिज़ल्ट यूज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ थी, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 1/1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी एक टर्म कम हो गई और इस तरह की आपके पास ये सीरीज़ आ गई। अभी भी ये सीरीज़ और ये सीरीज़ सेम नहीं है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट दोबारा करेंगे इसको, तो ये आपके पास आ गया 2/1 माइनस एक्स का क्यूब, इसका डेरिवेटिव, और इनके डेरिवेटिव्स क्या है, इसका 0, 2 + 6x + 12x। अब आप गौर करें कि ये और ये सीरीज़ सेम नहीं बन गई, यहाँ पे भी 12x ही था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये सीरीज़ आपकी बन गई। तो लेफ़्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड सम ऑफ द सीरीज़। तो ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसकी हेल्प से हम जो पावर सीरीज़ हैं उनका सम फाइंड कर सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग टर्म बाय टर्म। इस तरह हम सीरीज़ को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं टर्म बाय टर्म। पावर सीरीज़ के क्वेश्चंस हर लेक्चर में ही बता देती हूँ। थॉमस का आई थिंक सो 11 चैप्टर है, और हाँ कन्फर्म 11th ही चैप्टर, 14th एडिशन वाले का। एडिशन डिफरेंट है आपके पास, तो फिर उसमें चेक कर लीजिएगा कौन सा है इन्फिनिट सीरीज़ का। और SM यूसुफ की जो है मैथमेटिकल मेथड, कैलकुलस में नहीं है, मैथमेटिकल मेथड का 8th चैप्टर है। तो अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, तो आप उधर से ले सकते हैं। इसके अलावा ऐप है आपके पास, तो आप उस ऐप की हेल्प से जो है उसमें मैथमेटिकल मेथड के जो नोट्स हैं उसमें 8 चैप्टर में जाएं। वो नोट्स थोड़े से मेसी से बने हुए हैं, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वो बाद की बात है, पहले जो ये लेक्चर्स हैं इनको अच्छी तरह से लें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो एक चीज़ अब इन्फिनिट सीरीज़ में सिर्फ रह गई आपकी टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरिन सीरीज़। ये पहले आप पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में। ये वही चीज़ है, लेट f be a function with derivatives of all orders throughout some interval containing a as an interior point, then the Taylor series generated by f at x is equal to a is, टेलर सीरीज़ आपको पता है किसके इक्वल होती है ना, f of x is equal to f of a plus f dash of a x minus a एंड so on। उसी तरह लिखी हुई है, क्योंकि ये सम है तो इसको इस तरह से लिख दिया, समीशन k is equal to 0 to infinity f of k a, ये k डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवर k फैक्टोरियल x माइनस a की पावर k। ठीक है, ये आपकी टेलर सीरीज़ आ गई। मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या है, उसमें 0 0 होता है x की जगह, ये आपकी मैक्लॉरिन सीरीज़ आ गई। ये पुरानी डेफिनेशंस हैं, रिवाइज़ कर लीजिएगा कि एक दफ़ा, और इसमें वैल्यूज़ पुट करके आपको आंसर्स भी निकालने आते हैं अगर फंक्शन गिवन है। ठीक है, जी। Finding a Taylor series, find the Taylor series generated by f of x is equal to 1 over x at x is equal to a, where if anywhere does the series converge to 1 over x। अब जो पहला पोर्शन है वो तो आपने पहले भी किया हुआ है, सेकेंड ईयर से में भी किया है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया है, तो वो पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद जो सीरीज़ है उसकी कन्वर्जेंस भी चेक करते हैं। तो पावर टेलर सीरीज़ में क्या है, फॉर्मूला आपको पता है, उसके लिए आपको f ऑफ x चाहिए, यानी f ऑफ a चाहिए। a जो है वो 2 है, तो ये फाइंड करेंगे। f ऑफ x है, x की पावर -1 ले लिया ताकि डेरिवेटिव लेने आसान हो जाए, और फिर उसकी f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड की। इसी तरह f डैश ऑफ 2, f डबल डैश ऑफ 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि सीरीज़ में हमें इसी तरह से चाहिए। ये सारी आपने वैल्यूज़ जब फाइंड कर ली, तो फिर आपके पास एक nth टर्म भी आपने फाइंड कर ली। जिस तरह ये चल रही हैं टर्म्स, उसके अकॉर्डिंग आपने nth टर्म भी फाइंड कर ली। ये देखें 1/2 है, दूसरी -1/2 है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव टर्म आ रही है, एक नेगेटिव टर्म आ रही है। ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ होगी, -1 की पावर n, और 2 की पावर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए 2 की पावर n+1 आ जाएगा। तो ये आपके पास सीरीज़ आ गई जिसकी nth टर्म ये है, और ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी सीखी है हमने। दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद फर्स्ट टर्म 1/2 एंड रेशियो r is equal to -x minus 2/2. It converges absolutely for x minus 2 is less than 2, and its sum is, ये कन्वर्जेंस होगी x minus 2 is less than 2 के लिए,
क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है लेस देन 1 आनी चाहिए, तो वो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर ये x माइनस टू इज़ लेस देन 2 है तो कन्वर्जेंट है, तो फिर उसके बाद आप a ओवर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम आता है ना, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम, a ओवर 1 माइनस आर, तो वो वैल्यू पुट की, आंसर निकाला। इन दिस एग्जांपल द टेलर सीरीज़ जनरेटेड बाय f of x इज़ इक्वल टू 1 ओवर x एट a इज़ इक्वल टू 2 कन्वर्जेस टू 1 ओवर x for x minus 2 is less than 2 or x is lies between 0 to 4। अब ये 0 to 4 जस्ट इसको मॉडुलस को सॉल्व करके हमारे पास आया है। तो रिपीटेडली वही चीज़ें बार बार आ रही हैं, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप फ़र्स्ट लेक्चर से, इन्फिनिट सीरीज़ के फ़र्स्ट लेक्चर से शुरू करें, प्रैक्टिस करें। और ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही आपको क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, ओके। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।